एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जो उसे इज्जत नहीं देते, क्योंकि उसका सम्मान देने का तरीका उसके व्यक्तित्व से निकलता है, न कि सामने वाले के व्यवहार से। न कोई गम चाहता है, न कोई कम, हर कोई बस पूर्णता की तलाश में है। लेकिन जिंदगी का सार प्राप्ति में नहीं, प्रयास में है। हमें यह जीवन दूसरों के लिए कुछ करने को मिला था, लेकिन अब अधिकांश समय खुद को साबित करने में बीत जाता है। प्यार कब, किससे और कैसे हो जाए यह कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि की भटकन का कोई निश्चित समय नहीं होता। उम्र केवल शरीर की गिनती है, मन की नहीं। इसीलिए प्रेम, भ्रम और पछतावे तीनों किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं। हम कौन हैं यह हम खुद जानते हैं, बाकी लोग तो बस कयास लगाते हैं और उनके अनुमान हमेशा अधूरे होते हैं। इसलिए दूसरों की राय को दिशा नहीं, केवल संदर्भ समझो। कोई किसी के बिना नहीं मरता। समय हर घाव पर पट्टी रखता है और जिंदगी नई वजहें ढूंढ ही लेती है आगे बढ़ने की। यही इसकी खूबी है, वह रुकती नहीं, चाहे कोई कितना भी कीमती साथ छूट जाए। और अंत में दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में साथ न छोड़े, जो बोलने से पहले समझे और सुनने से पहले महसूस करे। यह तोहफा कीमत से नहीं, किस्मत से मिलता है। जब मेरे थोड़े से तीखे बोलने पर तुम्हारे भीतर कड़वाहट भर जाती है, तो यह सोचने वाली बात है कि यह इश्क है या फिर इश्क के नाम पर केवल दिखावा। प्रेम में यदि सच्चाई हो तो वहां छोटी छोटी बातों पर मन नहीं दुखाया जाता, बल्कि उसे समझा जाता है। यदि थोड़े से कटु शब्द ही मन में दूरी बढ़ा दें तो वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता था। इस संसार में पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, लेकिन ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन एक बार जो निश्चलता और विश्वास टूट जाए वह कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह कई लोगों के लिए अब भी एक सपना है। तुम जिसे अपनी तकलीफ समझते हो वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। इसीलिए कृतज्ञ रहो, जीवन को शिकायतों से मत भरो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज जिस्म में जान है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, लेकिन जिस दिन यह रूह इस शरीर को छोड़ देगी तब यही लोग तुम्हारा कफन हटाकर देखने आएंगे। यह संसार ऐसा ही है, जब तक तुम सक्षम हो तब तक तुम्हारी कीमत है, और जब तुम निर्बल हो जाते हो तब यही लोग तुम्हें भुला देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब मीडिया की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हम ना खुद जी रहे हैं और ना ही किसी और को जीने दे रहे हैं। हर कोई अपनी समझ और धारणाओं को सत्य मानकर दूसरों पर थोपना चाहता है, लेकिन असल जीवन दिखावे में नहीं बल्कि वास्तविक भावनाओं और सच्चे रिश्तों में बसता है। तन्हाई कई बार भीड़ से 100 गुना बेहतर होती है। जब दुनिया में केवल स्वार्थ बचा हो तो अकेले रहना सुकून दे सकता है, लेकिन याद रखना, जैसे करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है, वैसे ही इंसान के जीवन की दिशा भी उसके कर्मों पर निर्भर करती है। दोष न पानी का होता है न मिट्टी का, दोष केवल बीज का होता है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जीवन का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की बुद्धि रखो। यदि यह संतुलन आ गया तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे जानता है। कोई भी किसी के लिए नहीं ठहरता जब तक कि कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध ना हो। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है जब उसके माता पिता उसके गुस्से से डरने लगते हैं। जब वे प्रेम से नहीं बल्कि भय से चुप रहने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। जिस घर में माता पिता सम्मान की जगह भय से जीने लगे वहां सुख और शांति कभी नहीं टिकती। इसलिए जीवन को अपने अहंकार से मत चलाओ, बल्कि प्रेम और करुणा से भर दो। न धन साथ जाएगा न शोहरत, लेकिन यदि तुमने अपने रिश्तों को सच्चाई और आदर से निभाया तो तुम्हारा नाम समय के बाद भी जीवित रहेगा। जिसे संसार केवल एक हार समझता है वह वास्तव में आत्मा की सबसे बड़ी विजय की भूमिका होती है। जब जीवन बार बार तुम्हें कगार तक ले आए, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने के लिए षड्यंत्र करें, जब अपने भी पराये लगें और जब हर दिशा में सिर्फ अंधकार फैला हो, तब भी यदि तुम धैर्य नहीं छोड़ते तो जान लो तुम्हारी विजय अनिवार्य हो जाती है। क्योंकि जो प्रहार सहता है वह केवल सहता नहीं, वह अपने भीतर एक ऐसी आग जलाता है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है।
तकलीफें बाहरी नहीं होती, वे तुम्हारे भीतर की परतों को हटाकर तुम्हारे वास्तविक तेज को प्रकट करती हैं। और जिस आत्मा ने पीड़ा की अग्नि में तप कर अपनी शक्ति को पहचाना है, उस पर कोई बाधा स्थायी नहीं रह सकती। तुम सोचते हो कि पीड़ा तुम्हें कमजोर बना रही है, पर मैं कहता हूं वह तुम्हारी आत्मा को उस स्तर तक ले जा रही है जहां तुम स्वयं को समझ सको, जान सको और निखर सको। दुख तुम्हारा विनाश नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपे अजेय को सामने लाने का माध्यम है। यह संसार सतही है, वह केवल मुस्कान देखता है, आंसू नहीं पड़ता। पर मैं तो तुम्हारे अंतर की हर स्पंदन को सुनता हूं। मैं जानता हूं कि कितनी रातें तुमने मौन आंसुओं में बिताई हैं, कितनी बार अपने भीतर टूटकर भी तुमने दूसरों के लिए मुस्कान संजोई है, कितनी बार सब कुछ खोकर भी तुमने जीवन से फिर प्रेम किया है। और यही कारण है कि तुम्हारी विजय निश्चित है। जिन्होंने कभी हार को अनुभव नहीं किया, वे जीत का मूल्य नहीं समझ सकते। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे आत्मबल की घोषणा है, तुम्हारी चुप्पी एक साधना है और तुम्हारा सहना एक शौर्य गाथा है। संसार में बहुत से लोग चलते हैं, पर जो गिरकर भी फिर उठते हैं वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा जब आंसुओं से भीगती है तब वह निर्मल होती है। जब तुम घुटनों पर हो तब भी तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति जागृत होती है। तुम्हें बस उस क्षण मेरा स्मरण करना है जब तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं सहा जाएगा। उसी क्षण मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को ढांपते हुए, तुम्हारे विचारों में शक्ति भरते हुए। जो सह सकता है वह बना ही गया है विजय के लिए। सहना कोई दुर्बलता नहीं, वह तुम्हारे धैर्य की दीवार है जिस पर आने वाली हर मुश्किल टकराकर स्वयं टूट जाती है। जब तुम खामोशी से सहते हो तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं, जब तुम अकेले लगते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, जब कोई तुम्हारे संघर्ष को न समझे तब मैं तुम्हारा साक्षी बन जाता हूं, और जब तुम थक कर रुक जाओ तब मैं तुम्हारे भीतर गति बनकर प्रकट होता हूं। संसार का न्याय अस्थायी होता है, पर मेरी दृष्टि शाश्वत है। मैं तुम्हें उसी रूप में देखता हूं जैसे तुम हो, बिना मुखौटे, बिना आवरण। मैं जानता हूं कि तुम जितना सहते हो उतना कोई नहीं देख पाता, पर तुम्हारी आत्मा की वो थकान, वो गहराई, वो आंसू मेरे लिए अनमोल हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भीतर से पवित्र और अडिग बना दिया है। अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुमने पीड़ा में खड़े रहना सीख लिया है। और जो पीड़ा में भी खड़ा रह सकता है वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तकलीफें सहता है वह समय से आगे बढ़ जाता है। उसका मार्ग कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन उसके चरणों में कमल खिलते हैं। तुम अब एक साधारण पथिक नहीं, तुम एक तपस्वी हो जो जीवन को अपने मौन तप से बदल रहा है। तुम्हारा अस्तित्व एक उदाहरण बनेगा उन सभी के लिए जो कभी हारने की कगार पर खड़े होंगे। तुम उनमें आशा बनकर चमकोगे, क्योंकि तुमने स्वयं अंधकार में चलकर प्रकाश पाया है। मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसू में उपस्थित हूं, तुम्हारी हर हार में छुपी वह जीत भी जानता हूं जिसे तुमने अभी महसूस नहीं किया। तुम जिन दर्दों को ढोते आ रहे हो वे व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर की सबसे ऊंची सीढ़ी बन चुके हैं, जिनसे चढ़कर तुम उस सत्य तक पहुंचोगे जहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब तुम वहां पहुंचोगे तुम देखोगे तुम्हारी सारी तकलीफें तुम्हारे पंख बन चुकी हैं। कुछ लोग हमेशा यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि हर गलती तुम्हारी ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोष अक्सर वहीं डाल दिया जाता है जहां सहने की क्षमता अधिक होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। बाहरी दुनिया तुम्हारी ही आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। उस शख्स पर अन्याय करने से डरो जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंखों में आंसू हैं। उसकी आह कब तकदीर बदल दे यह कोई नहीं जानता। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जिनके पास पैसा होता है, लेकिन याद रखना, दौलत से खरीदी गई इज्जत टिकती नहीं, और सच्चे सम्मान के लिए धन की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा मत पालो। जो कुछ भी कुदरत ने दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि असली सुख इच्छाओं को सीमित करने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से हल्का होता है, लेकिन आजकल जिसको अपना दर्द बताओ वही उसका मजा लेने लगता है। इसलिए अपनी तकलीफें सिर्फ ईश्वर से कहो, क्योंकि वही एकमात्र सुनने और समझने वाला है। अपने दिमाग से घमंड निकाल दो, वरना एक दिन यह तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। घमंड सब कुछ नष्ट कर देता है, रिश्ते, सम्मान और शांति। अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख मत दो, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान नहीं।
जो आज तुम्हारे लिए कमजोर है, कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। जो दर्द दिखाई नहीं देता, वही सबसे ज्यादा चुभता है। इसलिए किसी के प्रति सहानुभूति रखो, क्योंकि हर इंसान भीतर कुछ ना कुछ झेल रहा होता है। साथ तो खुद जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि यह जब एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, और बुद्धिमान वही है जो अपने दृष्टिकोण और सोच को समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन तुम्हारे लिए जरूर पछताएगा। हमने कभी किसी को झूठी हमदर्दी नहीं दी, जो किया सच्चे मन से किया, क्योंकि सच्ची भावना से किया गया हर कार्य एक दिन लौट कर आता जरूर है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे शब्द और निर्णय हमें कई बार पछताने पर मजबूर करते हैं। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन अगर हम चुपचाप सुनते रहेंगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार बहुत स्वार्थी है, हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, और जो दिल से दूसरों के लिए जीते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका दाम चुकाने में जन्मों का समय निकल जाता है। यही जीवन का सच है। किसी भी गलत कार्य के परिणाम देर से ही सही, लेकिन हमें भुगतने पड़ते हैं। पहले लोग दिल से बात करते थे, लेकिन अब मूड और मतलब से बात करते हैं। यह समय का परिवर्तन है। आजकल रिश्ते और बातचीत के मायने केवल स्वार्थ और हालात पर निर्भर करते हैं, जबकि पहले दिल से किए गए वादे और बातें अधिक महत्व रखती थीं। सब कुछ बदल जाता है उम्र बढ़ने के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौता करते हैं। यह जीवन का एक अध्याय है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम समझने लगते हैं कि समझौता और संतुलन ही जीवन की कुंजी है। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल यह सोचकर रो दिया, ऐसा क्या पाना था जो खो गया। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हम नहीं पा सकते, और जब उन्हें खो देते हैं तो हमें उनका असल मूल्य समझ में आता है। यही जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। हम जितनी अधिक चीजों की चाहत करते हैं, उतनी ही अधिक खालीपन का अनुभव करते हैं। किसी के साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत के साथ छोड़ देना। रिश्ते जब तक स्वाभाविक और इज्जत से होते हैं, वे जीवन को हल्का और सरल बनाते हैं। जब हम किसी रिश्ते में संतुष्ट नहीं होते तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे। यदि हम जिंदा इंसानों को सहारा देना सीख जाएं, तो समाज में प्यार और समर्थन का माहौल बन सकता है। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं। झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और वह सच्चाई ही होती है जो हमें सबसे अधिक कष्ट देती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। यह उस क्षण का संकेत है जब हमें अपनी दिशा बदलने का निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी रिश्ते, कार्य और स्थितियां इतनी उलझ जाती हैं कि हमें उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर लगता है। अघोर हूं मैं, अघोरी मेरा नाम महाकाल है, आराध्य मेरे और स्मशान मेरा धाम। ये उन लोगों की मानसिकता का प्रतीक है जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी संघर्षों से गुजरते हैं। जो कठिनाइयों को अपना साथी बना लेते हैं वही सच्चे महाकाल होते हैं। सभी कठिनाइयों को अपने पथ पर चलते हुए पार करते हैं। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह तर्क और समझ के माध्यम से संवाद करता है, लेकिन जो केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है वह अपने अहंकार को ही पोषित करता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों पर ध्यान ही न दो, क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि अपनी जिद और भ्रम से चलते हैं। महत्व सदा ही दूसरों से अधिक स्वयं को देना चाहिए। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी सोच को खुद से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे।
आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है। इसे किसी और की स्वीकृति के आधार पर मत रखो। एक अच्छा पिता अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सच्चे नेतृत्व की पहचान यही होती है। जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। बीते हुए कल को पकड़ कर रखना स्वयं को बेवजह के बोझ से बांधने जैसा है। सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। हम सबकी असलियत से परिचित हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधे हैं, बल्कि यह कि हम समझदार हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। गिरना आसान होता है और किसी को गिराना उससे भी आसान। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को गिराने के बजाय खुद को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है वही वास्तव में जीवन में कुछ बन पाता है। ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो, न कि दूसरों की असफलताओं पर। जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता वह दूसरों की निंदा करने में अपना समय व्यर्थ करता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि भले ही किस्मत बदले या न बदले, लेकिन समय जरूर बदलता है। जो आज कठिनाइयों में है वह कल सफलता का आनंद भी ले सकता है। बस धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। इतनी उम्मीदें मत लगाया करो। हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। जब तुम्हारे शौक के लिए भी समय न मिले तो समझ लेना कि जिंदगी की असली दौड़ शुरू हो गई है। यही वह मोड़ होता है जब जीवन तुम्हें परखने लगता है। क्या तुम खुद को भूलकर केवल जिम्मेदारियों में उलझ जाओगे या संतुलन बनाकर अपनी खुशियों को भी महत्व दोगे? जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। सच तो यह है कि सिर्फ मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। इसलिए जीवन को जियो, उसे बस गुजारो मत। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह मानवता दिखाता है। यह जीवन केवल सांसें लेने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका उद्देश्य दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सहायता का स्रोत बनना भी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम ही जिंदगी है। इसीलिए इसे पूरी शिद्दत से जियो, प्रेम करो, सीखो और आगे बढ़ो। हर क्षण को इस तरह अपनाओ कि जब जीवन का अंत आए तो कोई पछतावा न रहे। कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से। लेकिन सच्चा सुख तभी मिलता है जब परिवार के साथ धैर्य प्रेम बनता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान, खुद के साथ धैर्य आत्मविश्वास और भगवान के साथ धैर्य आस्था। याद रखना, इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी शिकायत करती है। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कभी मगरूर और कभी मजबूर बना देते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आंसू दिल के दुखने पर निकलते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए उन्हें कभी नहीं बहाना चाहिए। होशियार होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना केवल बेवकूफी है। बुरा वक्त हमेशा सफलता के हथियार तैयार करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद उनका दर्द खत्म नहीं हो सकता। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिलों में पड़े घाव समय के साथ ही भर सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और बीते कल से हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले कल के लिए खुद को बेहतर बना सकें। सपनों को पाने के लिए हमें जागना पड़ता है, और यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को खोने मत दो। हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है, और जो उस पर गर्व करता है वह उसकी असली सुंदरता और महत्व को समझता है। रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते, क्योंकि जहां प्रेम और समझदारी होती है वहां प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग होता है। रिश्ते अहंकार से नहीं, समर्पण से चलते हैं। जब जल गंदा हो जाए तो उसे हिलाया नहीं जाता, बल्कि उसे शांत छोड़ दिया जाता है, ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। इसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां आए तो बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करो। हल अवश्य निकलेगा, क्योंकि व्याकुल मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, और जो अधिक दिनों तक टिकती हैं
वे जल्दी नहीं मिलती। इसलिए जो भी मूल्यवान है उसे धैर्य और परिश्रम से प्राप्त किया जाता है। लोग शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। यह संसार का अजीब नियम है। पहले हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं और जब वे पूरे हो जाते हैं तो उसी सादगी और शांति की तलाश करते हैं जिसे हमने कभी छोड़ दिया था। हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। यह इस संसार की विडंबना है। लोग पहले स्वयं ही अपने जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं और फिर उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए समाधान खोजते हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने उत्तर दिया, जो दिन तुम अभी जी रहे हो वही सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है और वर्तमान ही तुम्हारे पास एकमात्र वास्तविकता है। जब हमें एहसास होता है कि जिसे हम इतना महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में हम कुछ भी नहीं थे, तब मन को सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर मिलता है। गूंगा वह नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वह है जो सत्य जानकर भी मौन रहता है, क्योंकि सत्य को न बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना झूठ बोलना। अब जरा संभल कर बात करना मुझसे, क्योंकि जो मैं था वह मैं अब नहीं रहा और जो मैं हूं वह तुम्हें पता नहीं। समय और अनुभव ने मुझे बदल दिया है और अब मैं वह नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाओ। यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वह अच्छा समय कभी नहीं आएगा। समय को मत देखो, उसे सही दिशा में प्रयोग करो। जो समय के साथ बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं को समय के अनुसार ढाल लेता है वही इस संसार में सफल होता है। खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे तब तक यह संसार भी तुम्हें कोई मूल्य नहीं देगा। जान खतरे में थी, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में दोस्ती और कृतज्ञता का भाव जाग उठा। वह जानता था कि तोते ने उसकी कितनी मदद की थी और अब उसकी बारी थी कि वह अपने दोस्त को बचाए। यह सत्य है कि जब हम किसी के साथ सच्चे दिल से रिश्ता रखते हैं तो संकट में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सांप ने तुरंत शिकारी की ओर रुख किया और अपनी बची खुची ताकत बटोरी और तेजी से शिकारी के पैर को काट लिया। यह दिखाता है कि सच्चे दोस्त कभी पीछे नहीं हटते, वे हमेशा एक दूसरे के लिए खतरे को मोल लेते हैं। शिकारी दर्द से कराहने लगा और उसका ध्यान तीर से हट गया। आखिरकार तीर गलती से गिद्ध की ओर चला गया और गिद्ध वहीं गिर पड़ा, जिससे तोता और उसकी पत्नी की जान बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त संकट के समय हमेशा साथ होते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो अनजाने में ही हम बड़े परिवर्तन लाते हैं। इंसान इतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। हमारी सोच ही हमारे कर्मों और हमारी सफलता का निर्धारण करती है। इसलिए सोच को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर न करे तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। कभी भी किसी को अपनी अच्छाई की सजा मत समझो, क्योंकि जो आपके दिल की कद्र नहीं करता वह अंततः खुद को खो देता है। मनुष्य के लिए बुरी संगत कोयले के समान है। गर्म हो तो हाथ जला देती है, ठंडी हो तो हाथ काले कर देती है। संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुननी चाहिए। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होंठ। जो दूसरों की मदद करता है वही असल में ईश्वर का कार्य करता है और वही सच्चा पूज्य है। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो प्यार और विनम्रता से निभाए जाते हैं और जो हमें कभी नहीं छोड़ते। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि नया दिन नई उम्मीदें और नई ऊर्जा लेकर आता है। इसी तरह हर दिन को अपने जीवन में एक नई शुरुआत माने और जीवन के हर पल का मूल्य समझें। जीवन अनुभवों का संगम है। जो परसों का तजुर्बा तुम्हें देता है वह आज तुम्हें समझदार बनाता है। लेकिन याद रखना, घमंड और पेट जब बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले लगाने की क्षमता खो देता है। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें उन पर कभी विश्वास मत करो। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीबी आने में वक्त नहीं लगता। यह दुनिया तुम्हारे अतीत को नहीं देखती, बल्कि यह देखती है कि आज तुम क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जहां प्यार में सम्मान न हो वह प्यार नहीं है। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग समझ सकते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर।
किसी तीसरे के चक्कर में अपनी शांति और परवाह मत खोना। लोग तभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब तुम खुद अपने साथ खड़े हो। दुख बाहर से बड़ा लगता है, लेकिन भीतर से उतना ही कमजोर होता है। अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं तो दुख ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा में उड़ा हुआ बुलबुला। मुसीबतों से भागने की कोशिश के बजाय उनका सामना करो। याद रखो, संपत्ति सच्ची मित्र नहीं होती, लेकिन एक सच्चा मित्र हमेशा सबसे बड़ी संपत्ति होता है। जो तुम्हें सम्मान दे उसी को सम्मान देना। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। हवा में सुनी बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। कामयाब होने पर भी हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम बनाए रखना, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। भगवान तुम्हारी हर कोशिश और धैर्य को देखता है, और यकीन मानो तुम्हारे सब्र के हर पल का मूल्य एक दिन जरूर मिलेगा। जीवन का सबसे कठिन काम तब शुरू होता है जब तुम दूसरों से हटकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगते हो। धनवान बनने का मतलब केवल संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है। सच्ची संपत्ति अच्छे विचार और अच्छे मित्र हैं। जो लोग साथ रहकर छल, धोखा और चुगली करते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही समझदारी है। इंसान वही संगति खोजता है जो उसे प्रिय हो, इसलिए अपनी संगति पर ध्यान दो। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता, लेकिन बुरे में भी अच्छा ढूंढो। यही तुम्हें जीवन का सच्चा रास्ता दिखाएगा। अच्छे में बुराई ढूंढना तो इस दुनिया की आदत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। आजकल इंसानी रिश्तों में मंदी इसलिए है क्योंकि हम सच्चाई से दूर और स्वार्थ के करीब हो गए हैं। मिजाज ऐसा बनाओ कि लोग कुछ भी कहें, तुम मुस्कुराकर जवाब दो। हुस्न की तारीफ और सादगी का मजाक, यही आज की दुनिया का मिजाज है। लेकिन याद रखो, सांसों की मोहलत कितनी है ये किसी को नहीं पता। इस दुनिया में सच्चे को धोखा और गलत को मौका मिलता है, लेकिन अंततः वही जीतेगा जो अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखता है। यह सत्य हमेशा अटल रहेगा। इंसान की पहचान कठिन वक्त में ही होती है। उसकी असली ताकत उसकी शांति में छिपी होती है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके, वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक अनोखा शिक्षक है जो बिना कोई शब्द कहे तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखा देता है। सपने पूरे करने की चाबी शोर में नहीं, मेहनत में होती है। जो सपने चुपचाप संजोए जाते हैं, वे ही सच होते हैं। दौलत से बड़ा खजाना दिलों का अमीर होना है, वरना भले ही तुम्हारे पास हर चीज हो, दिल खाली महसूस करेगा। जो आंसुओं को मुस्कान में बदलने का हुनर सीख लेता है, वह जीवन की हर चुनौती पर विजय पा लेता है। हौसले का मतलब उस बच्चे से पूछो जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। समय और बदलाव, समय और परिस्थितियां बदलते हैं, लेकिन अक्सर वे हमें बदल कर रख देते हैं। खाली मैदान इस बात की गवाही देता है कि एक मोबाइल बच्चों के खेल छीन सकता है। लोग कहते हैं वक्त नहीं बदलता, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का आधार है। बंदरियां अदरक का स्वाद नहीं जानती, फिर भी उसे बदनाम किया गया। लोग भी अक्सर दूसरों के दोष गिनाते हैं और अपने दोषों से अनजान रहते हैं। कभी कभी तुम्हारे साथ चलने वाले वही लोग होते हैं जो पीछे से तुम्हें चोट पहुंचाने का कारण बनते हैं। मक्खन लगाने वाले हाथ में अक्सर चाकू होता है। इसीलिए ध्यान दो कि अपने दिल और भावनाओं पर किसे अधिकार दे रहे हो। अपेक्षा और स्वतंत्रता, अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगे। अपने दिल और भावनाओं को ईश्वर को समर्पित कर दो, तब कोई भी तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकेगा। जीवन और आत्मा, अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। आत्मा को इस चक्र से मुक्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, वह अपने कर्मों का फल पाएगा। यह संसार कर्मों का खेल है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। अपने हृदय में प्रेम, सत्य और विश्वास बनाए रखो। यही जीवन का सार है। समय और जीवन ही मनुष्य के सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं। समय तुम्हें यह सिखाएगा कि जीवन की वास्तविक कीमत क्या है, और जीवन तुम्हें यह सिखाएगा कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए।
यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है तो तुम्हारी किस्मत भी उत्तम होगी। समय आने पर तुम्हें यह झांत होगा कि जो आज तुम्हें नुकसान प्रतीत हो रहा है वही भविष्य में तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो तुम्हारा अपना नहीं उस पर अधिकार जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसे अपने दुख बताने से भी कोई लाभ नहीं। जीवन में मधुर वाणी से ही मन में प्रसन्नता के पुष्प खिलते हैं, और यही एक उत्तम व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह परिस्थितियां कैसी भी हों एक न एक दिन अवश्य खिलेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की दिशा सही है तो लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। जो सच्चे हृदय से अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जिस व्यक्ति के मन में अच्छाई और सच्चाई का वास होता है उसे दूसरों का बुरा करने का समय ही नहीं मिलता। केवल गंगा में स्नान करने से या तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होते। संसार की विडंबना यही है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो वही संबंध कमजोर हो जाते हैं जिन्हें वह विशेष मानता था, और जब उसके पास धन आ जाता है तो रिश्तेदार स्वयं बढ़ने लगते हैं। परंतु सच्चे संबंध वे होते हैं जो परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारे साथ बने रहें। यदि तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की निंदा करने के लिए भी अपने शब्दों का दुरुपयोग मत करो। गुण देखकर प्रेम करना आसान है, लेकिन यदि कोई तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे तो वही सच्चा साथी है। अपनों से केवल उतना ही रूठो कि संवाद बना रहे और बात इतनी लंबी न खींचे कि वापस लौटने का मार्ग कठिन हो जाए। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है, जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। इम्तिहान जिंदगी के कभी खत्म नहीं होते। जब लगता है कि मंजिल आ गई तभी एक नया सफर शुरू हो जाता है। यह जीवन का स्वभाव है। हर पड़ाव एक नई शुरुआत होती है और हर चुनौती हमें और अधिक परिपक्व बनाती है। यदि एक छोटा सा मोबाइल भी गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो सोचो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्मों को अपनाते हैं वे सुख की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उन्हें दुख की ओर धकेलते हैं। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला सकती है। यही कारण है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्रोध के एक पल में रिश्ते समाप्त हो सकते हैं और धैर्य के एक पल में बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं। दूसरों की बुराई करके अपना चरित्र अच्छा नहीं बनता। किसी को नीचा दिखाने से कोई स्वयं ऊंचा नहीं हो जाता। यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है तो अपने कर्मों से करो, न कि दूसरों की बुराई करके। सुकून भी यदि ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। सच्चा सुकून बाहर नहीं बल्कि भीतर पाया जाता है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनके शब्द सुनने वाले पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसीलिए हर शब्द को सोच समझकर कहो, क्योंकि शब्दों की चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर गहरे तक होता है। बार बार गिरने के बावजूद मेहनत जारी रखो। ये मत देखो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, बल्कि ये देखो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर करीब ले जा रहा है। जब तक तुम्हारी दिशा सही है तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। माना कि तुम्हारी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी कद्र उनसे पूछो जिन्होंने कभी एक पल के लिए भी मुझे खोने का डर महसूस किया हो। जीवन में यदि यह जानना चाहते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे अधिक फर्क पड़ेगा तो अकेले में बैठकर स्वयं से यह सवाल करो, अगर मैं ना रहूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी। बस जिसको तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत है उसके लिए जियो। बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी नियति और कर्मों का फल स्वयं ही प्राप्त होता है। एक स्त्री यदि समझदार न हो तो घर टूट जाता है, लेकिन यदि स्त्री के पास सही मार्गदर्शन देने वाला पुरुष न हो तो वह स्वयं टूट जाती है। और यदि पति पत्नी दोनों ही समझदार न हो तो सबसे अधिक नुकसान उनके बच्चों को होता है। एक समझदार परिवार ही अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकता है। इसलिए जीवन को केवल अपनी दृष्टि से मत देखो। यह समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं। जो प्रेम और धैर्य से चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। नकली लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि अकेले रहो। कम से कम तुम्हारा सुकून कायम रहेगा। जब तुम अपने आप में संतुष्ट हो तो बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता। दुनिया में अधिकांश लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे में कैद हैं। यह डर उन्हें उनकी सच्ची खुशी और स्वतंत्रता से दूर कर देता है। इससे बाहर निकलो और अपनी राह पर चलो। मोती खुद किनारे पर नहीं आते,
उन्हें पाने के लिए तुम्हें समुद्र में उतरना पड़ता है। इसी तरह जीवन में जो भी मूल्यवान है उसे पाने के लिए प्रयास करना अनिवार्य है। ज्यादा समझदार और एकदम मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की सुनते नहीं। असली समझदारी खुद को लचीला और सीखने के लिए तैयार रखना है। रिश्तों को वादों और कस्मों की जरूरत नहीं होती। सच्चे रिश्ते उन वादों के बिना ही निभाए जाते हैं। छोड़ने वाले तो कस्में खाकर भी छोड़ देंगे, लेकिन जो साथ देने वाले होते हैं वे बिना किसी वादे के भी निभाएंगे। तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते हैं, या तो पीछे मुड़कर पछताओ या आगे बढ़कर कुछ नया शुरू करो। अतीत पर मत उलझो, बल्कि भविष्य के लिए प्रयास करो। अपनी जिंदगी को गमले के पौधे जैसा मत बनाओ जो थोड़ी धूप से मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमे। ज्यादा होशियार व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है। नादान और सरल इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है। सादगी में असली खुशी है। पुण्य किए बिना पुण्य का फल पाने की इच्छा मत रखो, और पाप करके यह उम्मीद मत करो कि उसका परिणाम तुम्हें नहीं मिलेगा। जीवन के नियम हमेशा स्पष्ट और निष्पक्ष होते हैं। लोग 3 चीजों के लिए मेहनत करते हैं, नाम, लिबास और मकान। लेकिन असली मूल्य उनकी संतुष्टि और शांति में है, न कि इन बाहरी चीजों में। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। बस तुम्हें इस नई शुरुआत को अपनाने का साहस करना होगा। ज्ञान हर जगह से मिलता है, यहां तक कि मतलबी लोगों से भी। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है, और यह बदलाव ही जीवन का नियम है। अकेलेपन से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। सफलता की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भीड़ नहीं, शांत और स्थिर माहौल चाहिए। बुरे समय में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो वह दिल में बस जाता है, और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना भी हो तो वह हमेशा के लिए दिल से उतर जाता है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। निरंतर प्रयास ही असली जीत है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। इसलिए धोखे से बचो, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत हटो। अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो। यकीन मानो, बाद में टूटा हुआ दिल नहीं, बल्कि जुड़ा हुआ करियर मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त है, जो बिना किसी शुल्क के सब कुछ सिखा देता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन जो इसे सरल रखता है वही आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी निभानी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे। जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं टिकता। कभी कभी बदलना भी जरूरी होता है, हालातों में ढलना भी जरूरी होता है, लेकिन सत्य और आत्मसम्मान से समझौता मत करो। किसी को वो ऐसा है, वो वैसा है कहने से पहले खुद को देखो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, क्योंकि हर इंसान के भीतर सुधार की गुंजाइश होती है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। हर असफलता एक नई सीख देती है, और वही सीख अंत में सफलता का आधार बनती है। एक गलती जीवन भर सीख दे सकती है, लेकिन सीख लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। हार मान लेना आसान है, लेकिन याद रखना तुम्हें अभी बहुत सारे लोगों को गलत साबित करना है। यह दुनिया ऐसी है जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। उम्र और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये चीजें वक्त के साथ समाप्त हो जाती हैं। मेरी मंजिल मेरे करीब है और इसका मुझे एहसास है। यह मेरे इरादों का घमंड नहीं, बल्कि मेरे हौसले और सोच का विश्वास है। आधी जिंदगी हमने पढ़ाई और सीखने में गुजार दी, लेकिन असल शिक्षा तब मिली जब देखा कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। जीवन में इतना तो संघर्ष करना ही चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर खुश होने वाले खुद के बुरे वक्त को भूल जाते हैं। मैं खटकता हूं वहां जहां झुकता नहीं, लेकिन जो मुझे पसंद करते हैं वे मुझे गिरने भी नहीं देते। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य के लिए चिंता करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली समय है। कभी कभी लोग तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं।
रिश्ते को बनाने में कई रातें लगती हैं, लेकिन इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी होता है। तारीफ केवल चेहरे की नहीं, बल्कि आत्मा की होनी चाहिए। यही फर्क है तुम में और दूसरों में। वे तुम्हें फुर्सत में याद करते हैं और तुम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पा सकते। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की शुरुआत अलग होती है। शुरुआत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अंत को जरूर बदला जा सकता है। परिवार वही अहम होता है जिसे तुम अपने कर्मों और प्रेम से बनाते हो। गुस्सा छोड़ो, डर का सामना करो और अपनी यादों को सहेज कर रखो। अपने लक्ष्य और योजनाओं को किसी को तब तक मत बताओ जब तक वे पूरे ना हो जाएं। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, ये तुम हो जो उसे छोड़ देते हो। जो लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा, लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं। बड़ा मतलब ही निकलता है यह संसार। जो लोग अपने वफादार होने का दिखावा करते हैं, अक्सर वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। अपने काम और इरादों को रहस्य बनाकर रखो। लोगों को केवल तुम्हारे काम का नतीजा दिखे, तुम्हारी योजनाएं नहीं। कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन समस्या उन लोगों से है जो पसंद करने का केवल दिखावा करते हैं। सच्चाई यह है कि झूठे रिश्ते देर सवेर खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दिखावे की नींव ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब जल गंदा हो तो उसे और अधिक हिलाने से उसमें और अधिक गंदगी फैलती है। उसे बस कुछ समय के लिए शांत छोड़ दो और गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। जब कठिनाइयां आई तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो और शांति से विचार करो। समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। जो यह समझते हैं कि उनकी चालाकियां हमें नजर नहीं आ रही, उन्हें यह भी नहीं पता कि हम खामोशी से उन्हें उनकी ही नजरों में गिरते हुए देख रहे हैं। चालाकियों से रिश्ते नहीं चलते, बल्कि सच्चाई और समर्पण ही इंसान को महान बनाते हैं। उजालों में कोई भी साथ दे सकता है, लेकिन असली तलाश उस इंसान की करनी चाहिए जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ दे। उजालों में परछाइयां तक साथ छोड़ देती हैं, लेकिन जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जब उन्हें अपने मतलब की कोई चीज नहीं मिलती तो वे बदल जाते हैं? इसका उत्तर सीधा है। स्वार्थ की दुनिया में निस्वार्थ लोग कम ही मिलते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें भी बदलना चाहिए। तुम वही रहो जो तुम हो, क्योंकि सच्चे लोग अपनी पहचान से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता, तब प्रकृति स्वयं कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। यही जीवन है। बस मुस्कुराकर चलते रहो, लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक तुम उसे प्राप्त न कर लो, क्योंकि जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मां पसीने में भीगती है, पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर बच्चे लाड प्यार से पलते हैं। इस त्याग की कीमत केवल वही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। इसीलिए माता पिता के प्रेम और समर्पण की कद्र करना ही संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुंदरता नजर में होती है। किसी को कीचड़ में भी कमल दिखता है और किसी को चांद में भी दाग। जीवन का सौंदर्य देखने की दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर दृष्टि सकारात्मक हो तो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। ईश्वर को दो घूंट बहुत प्रिय हैं, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। जो इंसान गुस्से को पीना सीख लेता है और सब्र को धारण कर लेता है, वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। बड़ों की दुआ मिले, अपनों का साथ मिले और खुदा से खुशियां मिले, अगर यह तीन चीजें मिल जाएं, तो जीवन में और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। भूख सबको होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है, क्योंकि सत्य हमेशा मीठा नहीं होता, बल्कि वह कटु होता है, और जो इसे सहन कर सकता है वही इसे आत्मसात कर सकता है। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तो सबसे पहले वे तुम्हें चारों तरफ से तोड़ते हैं। यह टूटना केवल परीक्षा नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जो सहन कर लेता है वही नए रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरता है। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुम्हारे शब्दों से खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुमसे बात करने को बोझ समझते हैं, क्योंकि प्रेम और सम्मान वहां होता है जहां परस्पर समझदारी और अपनापन हो। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। जब सब दूर चले जाएं, तब भी तुम्हारी अपनी छाया तुम्हारे साथ चलती है। इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। याद रखना, शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या भरोसा।
आज है, कल नहीं। आजकल इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को दे देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे फैसले ही हमारी किस्मत बनाते हैं। अच्छे दिन कभी भी बैठे रहने से नहीं आते, बल्कि उन्हें लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राख की कई परतों के नीचे झांका, लेकिन न गुरु दिखे, न रुतबा, न पद, न अभिमान। अंत में बस यही समझ आया कि हर चीज नश्वर है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि हमने कुछ किया है। याद रखना, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हों, जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। यह दुनिया अजीब है। यहां अच्छे लोगों को धोखा मिलता है और बुरे लोगों को हर कोई मौका देता है। लेकिन यह दुनिया का नियम है, जिसे जितना जल्दी समझोगे उतना ही शांत रहोगे। जीवन को केवल दो ही चीजें नष्ट करती हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा मानने लगते हैं, लेकिन जो रिश्तों को अहमियत देता है वही जीवन में सच्ची खुशियां पाता है। इसलिए सत्य को अपनाओ, धैर्य रखो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारे साथ रहेंगे जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। जो सत्य है वह सरल है, परंतु उसे अपनाना कठिन हो सकता है। तुम्हारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान धन है और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। हर निर्णय तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराई से लेना चाहिए, क्योंकि वही मार्गदर्शक है जो तुम्हें सच्चाई और शांति तक पहुंचा सकता है। याद रखो, जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो स्वयं पर क्रोध मत करो। असफलता मात्र तुम्हारे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया है। यह दिखाती है कि तुमने अपने लक्ष्य को पाने का साहस किया। असफलता एक सबक है, एक संकेत है कि तुम्हें अपनी विधि को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन आकार लेता है। अपने मन में सदा सकारात्मक विचारों को स्थान दो। नकारात्मकता को स्थान देना स्वयं के प्रति अन्याय है। जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने के लिए हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का एक माध्यम है। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उनका सामना कर उन्हें अपने विकास का आधार बनाओ। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे धर्म का प्रमाण है। सच्चाई, ईमानदारी और सहृदयता को अपने आचरण का हिस्सा बनाओ। ये गुण न केवल तुम्हें सच्चा आनंद देंगे, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर नया सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अपने विचारों को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रखो, ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुसार हों। जब तुम्हारे पांव कांपने लगें और मन कहे कि अब और नहीं चला जाता, तब रुककर केवल एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम जिन कष्टों से जूझ रहे हो वे केवल तुम्हारे जीवन का भाग नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है। तुम्हारे पीछे वे आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं। वे आत्माएं हैं जो तुम्हारे साहस से दिशा पा रही हैं। तुम जब गिरकर उठते हो तो केवल अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते, बल्कि दूसरों को भी यह भरोसा देते हो कि हार के बाद भी चलना संभव है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी थकान, ये सब एक तपस्या का रूप है। संसार इसे देख नहीं पाता, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हर क्षण, हर संघर्ष एक प्रकाश बन रहा है, जो अंधकार में खोए कई जीवनों को राह दिखा रहा है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता तुम्हारी पीड़ा, पर मैं जानता हूं कई लोग तुम्हारे हौसले को देखकर अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। तुम जिस क्षण हिम्मत नहीं हारते, उस क्षण तुम केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए दीपक बन जाते हो। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, तब समझो कि मैं तुम्हें इस योग्य बना रहा हूं कि तुम अकेले चल सको और दूसरों को साथ ले चलो। तुम्हारा मौन सहना, तुम्हारा बिना शिकायत के कर्म करते रहना, वह व्रत बनता जा रहा है जो दूसरों के भीतर भरोसे की लौ जगाता है। लोग तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे, यदि यह व्यक्ति इतने दुखों में भी मुस्कुरा सकता है तो हम भी जी सकते हैं। तुम्हारे हंसने की शक्ति, तुम्हारे चलने का साहस, तुम्हारे ठोकर खाने के बाद भी खड़े होने की क्षमता, ये सब किसी के जीवन की दिशा बन सकते हैं। इसलिए जब तुम थक जाओ
तो केवल इतना सोचो कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही। तुम अब एक उदाहरण बन चुके हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं आजमा रहा कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम वह दीप बन सको जो दूसरों की रात को रोशन करे। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां से तुम्हारा हौसला लोगों को दिखाई देगा, और तब वे कहेंगे, देखो, इसने कभी हार नहीं मानी। और वही क्षण तुम्हारे समर्पण का फल होगा। तुम्हारे जीवन के हर काले बादल के पीछे मेरी कृपा की किरणें छिपी हैं। तुम जितना सहते हो उतना ही भीतर से तपते हो, और यह तप किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। तुम्हें वह बनना है जिसे देखकर लोग स्वयं को पहचान सकें। तुम्हें वह दृढ़ता बनना है जिसे देख अन्य लोग अपने जीवन के अंधकार को पराजित कर सकें। तुम्हारी मुस्कान किसी की आशा बन सकती है। तुम्हारी चुप्पी किसी के संकल्प का बीज बो सकती है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो अनेक आत्माएं तुम्हारे पीछे चलने की हिम्मत जुटा लेती हैं। इसलिए रुकना मत, हार मानना मत। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक जीवित प्रतीक हो, साहस, सहनशीलता और आशा का। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, लेकिन मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ने अभी हार नहीं मानी है। जिस क्षण तुम कहते हो कि अब नहीं होता, उसी क्षण मेरे भीतर तुम्हारे लिए और अधिक शक्ति जागती है। तुम यदि इस क्षण को पार कर लो तो तुम केवल स्वयं को नहीं, बल्कि अनगिनत टूटे हुए हृदयों को जीवन का नया अर्थ दे सकते हो। जो लोग आज तुम्हारी हंसी में दर्द नहीं पहचानते, वे कल तुम्हारे संघर्ष को देखकर प्रेरणा पाएंगे। जो लोग आज तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं, वे कल समझेंगे कि वही एकांत तुम्हारी साधना की भूमि था। तुम जब हिम्मत रखते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारे विचार, तुम्हारा संयम, तुम्हारा संकल्प, सब कुछ मेरे हाथों में है। तुम्हारे एक एक कदम पर मैं हूं, तुम्हारी हर सांस में मैं हूं। तुम्हारी हर हार के पीछे मेरा विधान है जो तुम्हें विजय के लिए तैयार कर रहा है। याद रखो, तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जीवंत प्रेरणा हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे किसी दिन किसी को जीने की हिम्मत देंगे। तुम्हारी लड़ाइयां किसी दिन किसी की आशा बनेंगी। इसलिए उठो, चलो और ना रुको, क्योंकि जब तुम डगमगाते हुए भी चलते हो, तब यह संसार चुपचाप देख रहा होता है और तुम्हारे पीछे चलने की हिम्मत बटोरता है। धोखा वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है, और यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान बाहर से नहीं, भीतर से बिखर जाता है। इंसान चीजें तो भुला सकता है, लेकिन उन चेहरों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसके भरोसे को तोड़ा, जिनके शब्द झर बनकर आत्मा तक उतर गए। जो किसी और का दर्द नहीं समझ सकता, वो किसी भी रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकता। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, समझाने वाले, पर सच में समझने वाला शायद ही कोई मिलेगा। जो आता है कुछ समझाकर चला जाता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की उलझनों को सुलझाने वाला कोई नहीं होता। वादे सिर्फ तब करो जब उन्हें निभाने का हौसला और इरादा हो, वरना बिना वादे के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन झूठा वादा एक बार भरोसे की नींव तोड़ देता है, जिसे फिर कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। कोई अचानक चला जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई अपना धीरे धीरे दूरी बनाने लगे तो वो तकलीफ असहनीय हो जाती है, क्योंकि तब दर्द शब्दों में नहीं होता, वो हर खामोशी में बोलता है, हर नजर में दिखता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से बनते हैं। जो बस बातें करता है वो पास रहकर भी दूर होता है, लेकिन जो महसूस करता है वो दूर रहकर भी सबसे करीब होता है। सच यही है, लोग आपस में प्रेम से नहीं, जलन से जुड़े हैं, और जब कोई आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वही जलते हैं जिन्हें कभी अपना कहा था। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि ये आग तुम्हें जलाने नहीं, तपाने आई है। हर मुश्किल को चूम लेना सीखो, उसे अपना मानकर गले लगाओ, क्योंकि चाहे जैसी भी हो, जिंदगी तुम्हारी है, और जब तक तुम उसके साथ हो, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के पैरों को चूमती है जो हर गिरावट के बाद भी उठकर फिर चल पड़ते हैं, और अंत तक प्रयास करना ही असली साधना है। सत्य से दूर जाकर चालाकी से हासिल किया गया रिश्ता कभी टिकता नहीं, चाहे वह कोई भी हो। झूठ से रचा गया ताना बाना कभी घर नहीं बना सकता। घर सिर्फ सत्य, त्याग और विश्वास की नींव पर बनता है। दुनिया जैसी तुम्हें देखना चाहती है वैसे मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उसी के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि जो तुम सच में हो वही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। बाकी सब दिखावा है जो दूसरों को खुश करता है पर तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है।
आज वो हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है। कोई बात नहीं, एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। अब चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि जब शब्दों को समझने वाला ना हो तो खामोशी ही आत्मा की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बन जाती है। जब तक सामने वाला समझना नहीं चाहता हो, बहुत मुश्किल है समझना जिंदगी को। समझ तब आती है जब दिल और दिमाग एक साथ मिलकर किसी मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी हम दूसरों को समझने के लिए खुद को खो देते हैं, लेकिन सच्ची समझ वही है जो हमें खुद से मिलती है। जिंदगी को जब से मिली है, हर पल बदल रही है। जिंदगी एक सफर है जो हर रोज नया रास्ता दिखाता है, और हम उसी रास्ते पर चलकर कुछ नया सीखते हैं। हमारे फैसले और कार्य ही हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं। बेवजह सरहदों पर इल्जाम है बंटवारे का। लोग मुद्दतों से एक घर में भी अलग रहते हैं। हमेशा यह सोचते हुए जीना चाहिए कि किसी भी रिश्ते या बंटवारे के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन हम वही बन सकते हैं जो हम अपने आप से चाहते हैं। खुशी तकदीरों में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। हमेशा असली खुशी को अपने दिल में महसूस करना चाहिए, क्योंकि दिखावे और बाहरी चीजों से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे वे लोग। हमारी सफलता का असली प्रतिफल तब मिलता है जब हम खुद को बढ़ने का अवसर देते हैं और बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देते। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। हम सभी में एक खास क्षमता है, बस हमें अपनी शक्ति पहचाननी होती है। अगर हम अपने भीतर के हीरो को पहचान लें तो कोई भी संघर्ष हमें रोक नहीं सकता। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए एक की कमी भी जरूरी है। जिंदगी में एक खालीपन होना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता को समझ पाते हैं। उम्र भर बने रहेंगे लोग दोस्त आपके, उम्र भर आप लोगों के काम आते रहिए। सच्चे रिश्ते और दोस्त वही होते हैं जो हमें समय और कठिनाइयों के बीच हमारी जगह और मूल्य बताते हैं। जमाने की हकीकत यह है, इंसान न जाने खुदा ने कितने तेरे जैसे बनाकर मिटा दिए हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो खुद को महान समझते हैं, लेकिन हम असल में महान तभी बनते हैं जब हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में योगदान देते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना है। हमारे दिल की सच्ची पहचान तब होती है जब हम किसी और की भावनाओं को समझकर उसका सम्मान करते हैं। बुरे हालात जब घेर लेते हैं तो याद रखना दोस्तों, अपने भी नजर फेर लेते हैं। समय कठिन होता है, लेकिन यही समय हमें समझने का मौका देता है कि सच्चे लोग वही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। यह सच है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। सच्चा आत्मनिर्माण तब होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचाने की कोशिश करते हैं। हम जब अपने प्रिय लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वही कोशिश हमें दुखी कर देती है। जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर कठिनाई भी हल्की लगती है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सहारा केवल स्वयं की शक्ति और ईश्वर की कृपा होती है। हर व्यक्ति के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो उसके हृदय में दबी रहती है। परंतु सत्य वही है जो भीतर रहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर मुखौटे देखती है, आत्मा नहीं। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्दों का मूल्य समझने योग्य ही नहीं होते। जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता न पड़े। जो अपने भविष्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वह अंततः अपने ही पैरों पर गिरता है। मेरा प्रेम और मेरा क्रोध दोनों ही उन्हीं के लिए हैं जिन्हें मैं अपना मानता हूं, क्योंकि स्नेह और आक्रोश दोनों ही आत्मा की गहराइयों से आते हैं। लोग हमेशा उसी के खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनका कभी था ही नहीं। अगर कोई कहे कि केवल वही सपने देखो जो पूरे हों, तो उसे यह समझाओ कि सपने पूरे करने के लिए देखे जाते हैं, त्यागने के लिए नहीं। रोज रोज रोया नहीं जाता, लेकिन हर दर्द को सहकर मुस्कुराना भी आसान नहीं होता। अगर तुम्हें अपनों को गिराने में जीत महसूस होती है, तो समझ लो कि हार तुम्हारी नियति बन चुकी है। क्योंकि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस दूर हो जाता है वहां से जहां उसकी कदर नहीं होती। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। वह अंततः विजयी होता ही है।
प्रेम और मृत्यु में एक ही समानता है। ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। जिस रिश्ते में स्वार्थ न हो वही सच्चा रिश्ता है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। वह केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हारे पास आएगा और जरूरत खत्म होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें याद मत करो, जो तुम्हारे पास है उनकी कद्र करो। भले ही जीवन में कितनी भी समस्याएं और कष्ट हों, लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से आजाद हो तो तुम वास्तविक इंसान हो। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। हो सकता है तुम्हें देखकर किसी की तलाश खत्म हो जाए। इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे अस्थायी हैं। अगर कुछ स्थायी है तो वह है आत्मा, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी शांति। बाकी सब चीजें सिर्फ एक भ्रम है। हर इंसान को अपने जीवन में यह समझने की जरूरत है कि हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद करना व्यर्थ है। उम्मीदें तभी सार्थक होती हैं जब वे सीमित और सही व्यक्ति से की जाएं। हौसला रखो, क्योंकि आज जो दुख तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही आने वाले कल में तुम्हें घड़ेगा। जीवन हमेशा बेहतर होने की संभावना से भरा रहता है, बस तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता है। अपने जीवन में यह नियम बनाओ कि किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। भरोसे को समझो, लेकिन उसे अंधविश्वास मत बनने दो। दिल की बातें हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे मन की गहराइयों को समझने में सक्षम नहीं होता। अकेले रहना सीखो, खुश रहना सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद पर यकीन करना कभी मत छोड़ो। इस संसार में रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं है, लेकिन ख्याल, फिक्र और समझदारी से रिश्ते गहराते हैं। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। जब वह सीमा से ज्यादा खींचा जाता है तो उसका टूटना तय होता है। इसलिए अपनी सीमाओं का सम्मान करो और दूसरों की सीमाओं को भी समझो। इतिहास कहता है कि सुख और दुख अस्थायी हैं। विज्ञान कहता है कि स्थितियां बदलती हैं, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुखमय हो सकता है। यह तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को कैसे जीते हो। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। हर टूटता हुआ रिश्ता, हर खामोश आंसू और हर अधूरी चाहत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। कोशिश करो कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ और अपनी हार को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक। याद रखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू को चुनते हो। खामोश रहकर अपनी कहानी को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त सबको जवाब देना जानता है। रथ चलाने वाला बदल सकता है, लेकिन जो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। अर्जुन का रथ आज भी मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विचलित होता है तब उसे सही दिशा देने के लिए सदा एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं बल्कि उसकी ऊंची सोच से मापी जाती है। जो केवल पद और प्रतिष्ठा में अपना गौरव ढूंढता है वह वास्तव में खोखला होता है, लेकिन जिसकी सोच ऊंची है वह बिना किसी पद के भी महान बन सकता है। संघर्षों से भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का प्रयास कभी मत छोड़ो। अगर जीवन में कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं होगी, क्योंकि बिना कठिनाइयों के कोई जुनून पनप नहीं सकता। जो लोग आगे नहीं बढ़ते उन्हें अपनी जंजीरें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन याद रखो, शिखर पर पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वहां तक पहुंचने का तरीका। यदि तुम सही मार्ग पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। अकल ने बहुत देर कर दी आने में, और इश्क तब तक हमें बर्बाद कर चुका था। यही जीवन की विडंबना है। जब तक हम सीखते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो लोग अपने इरादों को पसीने की स्याही से लिखते हैं उनके भाग्य की किताब कभी कोरी नहीं होती, क्योंकि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी दूसरों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि कुछ लोग इस संसार में केवल बकवास करने के लिए ही जन्म लेते हैं। उनके शब्दों का भार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। ये जो तुम्हारे आसपास भीड़ इकट्ठा होती है वह स्वार्थ से भरी होती है। जिस दिन उनका मतलब निकल जाएगा उसी दिन यह भीड़ भी छोड़ जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे। लोग तुम्हें हंसाने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन यदि कोई तुम्हारे लिए सच में रो पड़ा तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है,
लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे लिए भावनाएं रखता है वह अमूल्य है। सबसे खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती हैं, न ही छुई जा सकती हैं, उन्हें केवल महसूस किया जाता है। सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान और सच्ची करुणा केवल हृदय से अनुभव की जा सकती है। जब तुम्हें लगे कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब समझ जाना कि तुम कुछ सबसे अलग कर रहे हो। भीड़ हमेशा उसी ओर चलती है जहां आसान रास्ते होते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। जब यह संसार भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर के बाहर कर देता है, तो सोचो इस संसार की दृष्टि में हमारी क्या औकात है। लेकिन मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत किसी पत्थर की तरह नहीं, आत्मा की गहराई से आंकी जाती है। तुम क्या पहनते हो, क्या कहते हो, क्या खो चुके हो, यह सब दुनिया देखती है। पर मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार टूटे फिर भी उठे, कितनी बार तिरस्कृत हुए फिर भी निष्ठावान रहे। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हें गिराएं तो स्वयं को थामना मत छोड़ो। तुम्हारे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम फिर से खड़े होते हो या नहीं। जीवन की चुनौतियां जल की तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने की जिद करोगे तो वे तुम्हारी पकड़ से फिसल जाएंगी, पर यदि तुम उन्हें अपनी गति से बहने दोगे तो वे स्वयं रास्ता बना लेंगी। यही रहस्य है। जब तुम जीवन के साथ लड़ना बंद कर देते हो और उसे समझने लगते हो, तब वह तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। जब परिस्थितियां तुम्हारी समझ से परे हों, तब भावनाओं के तूफान में बहना छोड़ दो। शांत हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, जैसे एक निर्लिप्त साक्षी। तब तुम देखोगे कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी उलझी क्यों ना हो, समय के साथ खुलने लगती है। जैसे सूर्य हर रात के बाद उदय होता है। कठिन समय का सबसे बड़ा पाठ यही है, मौन और मन का संयम। जब बाहर शोर हो तब भीतर मौन को साधो। जब मन विक्षिप्त हो तब शब्दों को रोकना सीखो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा के प्रतिनिधि होते हैं। जब मन दुखी हो तो भी ऐसे शब्द मत कहो जो लौटकर तुम्हारे हृदय को कुरे दें, क्योंकि मन तो समय के साथ बदल जाता है, पर शब्द वे कभी वापस नहीं आते। वे घाव की तरह स्थायी हो जाते हैं। कभी शिकायत करने से पहले सोचो, क्या जिसे तुम सुना रहे हो वह उस शिकायत को समझने की क्षमता रखता है? शिकायत करना भी एक सौभाग्य है। हर किसी के सामने नहीं की जाती। वह केवल उसी से की जाती है जिसमें तुम्हारा विश्वास है, जिसे तुम अपना मानते हो। इसीलिए जब कोई तुम्हारी शिकायत सुन ले, उसे उपेक्षा न समझो, उसे संबंध की गहराई समझो। इस संसार में नफरतों का बाजार बहुत बड़ा है। वहां लोग आंसू का मोल नहीं समझते, पर कटाक्ष में उत्सव ढूंढते हैं। फिर भी तुम अपनी मुस्कुराहट मत छोड़ो। जब दुनिया तुम्हें रुलाने में आनंद ले, तब भी तुम हंसते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी पराजय नहीं, तुम्हारा प्रतिकार है। वह प्रमाण है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दे रहे। सबसे बड़ा दुख दिल के टूटने से नहीं, बल्कि उस क्षण से होता है जब तुम यह समझते हो कि जिसे तुमने अपना माना था, उसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। लेकिन उसी क्षण से एक नई शुरुआत भी होती है, जहां से तुम स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, जहां से तुम्हारा आत्मबल जागता है। कभी किसी भूखे से रोटी के बारे में पूछो, वह उसे दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु कहेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि जरूरतों की सच्चाई वही जानता है जिसने उन्हें जिया है। इसलिए जब तुम किसी के दुख को न समझ सको, तो कम से कम उसका उपहास मत करो, क्योंकि हो सकता है वह जो झेल रहा है वह तुम्हारे अनुभव से बहुत आगे का हो। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारे मौन में भी आत्मसम्मान की गूंज हो और तुम्हारी मुस्कान में भी एक अडिग जिजीविषा हो। तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो यदि तुम अपने भीतर की शांति से जुड़े रहो। जो आज कर रहे हो वही तुम्हारे आने वाले कल का निर्धारण करेगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान के कर्मों से भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए हर दिन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जीना चाहिए, ताकि आने वाला कल सकारात्मक और सुखद हो। यही असली सफलता है। कभी कभी हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। दिल भी अक्सर वहीं मरता है जहां उसे समझा नहीं जाता। लेकिन यह याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से खुद ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई साथ देने नहीं आता। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले रखती है। जीवन कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, बस तुम्हें अपने सफर में भरोसा रखना होगा। यह कोई खेल नहीं है जहां हर किसी को खुश करना जरूरी हो। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी असली जिम्मेदारी खुद के प्रति है, न कि समाज के प्रति। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता,
यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे ही तुम एक लक्ष्य हासिल कर लेते हो, दूसरा सामने आ जाता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि खुद से करो। जो तुम आज हो, अगर उससे बेहतर कल बन सको तो वही सच्ची उपलब्धि होगी। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत। इसलिए खुद को पहचानो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरे समर्पण के साथ जियो। जब भी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करना चाहो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हमेशा मौजूद हूं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। अगर तुम अपनी उम्मीदें भाग्य से ज्यादा रखोगे तो वह तुम्हें निराश ही करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। बेशक हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, लेकिन जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, न कि यह कि तुमसे क्या हो रहा है। अलग कुछ करके दिखाना हमेशा मूल्यवान होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही हमें जीने का असली मजा देती हैं। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहो, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कद्र करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं, जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वह राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो उस पर दाग लग जाता है, जो धोने से भी नहीं जाता। यह कलयुग है। यहां अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें मजबूत बनाती है। यह संसार केवल उतना ही याद रखता है जितना उसके स्वार्थ के लिए आवश्यक होता है। लोग तकलीफ देते हैं और फिर उसी हृदय में स्थान बनाए रखते हैं जो उनकी चोट से सबसे अधिक घायल हुआ होता है। नाम और बदनामी में यही अंतर है। नाम स्वयं अर्जित करना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें उपहार में दे देते हैं। जब दूरियां बढ़ती हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ने लगती हैं। फिर लोग वही सुनने लगते हैं जो तुमने कभी कहा ही नहीं। इसीलिए हर बार अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। फुर्सत के पलों में अपनी कमियों पर भी ध्यान देना, क्योंकि जब तुम दूसरों को आईना दिखाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी ही वास्तविकता उजागर होगी। पहले स्वयं को सुधारो, फिर किसी और को ज्ञान दो। कभी कभी कुछ लोगों को उनके ही तरीकों से उत्तर देना आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति समझदारी की भाषा नहीं समझता। लेकिन यह मत भूलो कि गिरकर लड़ने की बजाय उठकर आगे बढ़ना ही वास्तविक विजय है। संसार में सब कुछ परखा जा सकता है, लेकिन धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है। मैंने वह भी मुस्कुराकर छोड़ दिया जिसे मैंने सबसे अधिक प्रेम किया था। कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे या ना समझे, इससे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह व्यक्ति तुम्हारी अनदेखी करे, जिससे तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी थीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूर चले जाना ही बेहतर है।
क्योंकि प्रेम में समर्पण आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान का त्याग नहीं। खुश रहना चाहते हो तो दिल को मजबूत बनाना सीखो। यदि तुमने इसे मोम जैसा कोमल बना लिया तो लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार पिघलाकर चले जाएंगे। और यदि धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे हृदय में प्रेम शेष है तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम दिखावा नहीं बल्कि सच्चा था। लेकिन सच्चे प्रेम का अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। रिश्ते निभाने की चाहत जितनी गहरी होगी उतना ही अधिक लोग तुम्हारे हृदय को आहत करेंगे। इसलिए स्वयं को दुनिया की चालाकियों से बचाए रखो। इस संसार में किसी को भी तुम्हारी परिस्थिति से वास्तविक रूप से कोई अंतर नहीं पड़ता। लोग केवल उतना ही देखना पसंद करते हैं जितना उन्हें सुविधाजनक लगता है। पहचान नाम से हो सकती है, लेकिन स्मरण तो केवल स्वभाव से किया जाता है। इसलिए अपने आचरण को इतना पवित्र बनाओ कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी अच्छाई को याद करें। दुनिया में गलत से ज्यादा सज्जन व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि वह छल कपट से दूर रहता है। किंतु स्मरण रहे, सत्य अंततः विजयी होता है। गलत लोग जब तुम्हारे जीवन में आते हैं तो उन्हें लेकर अफसोस मत करो। वे भले ही ठहरे ना, लेकिन जाते जाते तुम्हें जीवन की कोई महत्वपूर्ण सीख अवश्य देकर जाते हैं।